Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do the remaining part of class 5th EVS chapter Super Senses. इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. होपफुली वो वीडियो आप सबने देख ली होगी. जहाँ तक कराया गया है वहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके. Why so? ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. आज रजनी को किसी इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जाना था. शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला. तो उसका 6 साल का बच्चा था, वो सुशीला उनकी जो सिस्टर है उसके पास उसको छोड़ के चली जाती है. सुशीला ऑल्सो हैड अ बेबी ऑफ द सेम एज. सुशीला का भी एक बेबी है सेम उसी एज का, यानी कि 6 months का ही. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. बहुत फनी है कि दोनों ही बेबीज़ ने पॉटी जो है वो सेम टाइम पर की. शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर. उसने अपनी डॉटर की को तो क्लीन कर दिया हैप्पीली, खुशी से. बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वो अपने जो सिस्टर का जो सन है दीपक उसको क्लीन कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा. उसने अपने दुपट्टे से अपना नाक जो है वो ढक लिया. अब क्वेश्चन है आपके लिए, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक नैपी. जब उसने दीपक के नापी को क्लीन किया तो उसने अपने नोज को कवर कर लिया. बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर्स. लेकिन अपने डॉटर के नापी को किया तो अपना जो नोज है वो उसने कवर नहीं किया. वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया? तो देखिए कई बार क्या होता है, कुछ स्मेल्स जो हैं हम उनको साफ करने के लिए हम अपना माइंड पहले मेकअप कर चुके होते हैं, तो हम उनसे ऑफेंडेड नहीं होते, है ना. बिकॉज शी यूज टू क्लीन, वो यूज टू हो चुकी है, वो अपनी डॉटर का जो नापी है उसको तो रोज़ ही साफ करती होगी. यूज टू क्लीन हर डॉटर, है ना. सो शी वॉज नॉट ऑफेंडेड. लेकिन कई बार जो स्मेल से भले आपको सेम काम ऑफेंडेड दूसरे के लिए करना हो तो तब आपका माइंड मेकअप आप नहीं करते हैं तब तक. तो यही रीज़न था कि उसने कभी दीपक को क्लीन नहीं किया था, इसलिए उस स्मेल से वो यूज टू नहीं थी, तो उसने अपने नोज़ को कवर कर लिया. सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज. जब आप किसी हीप ऑफ गार्बेज के पास से जाते हैं, गार्बेज का ढेर लगा हुआ है कूड़े का, तो आप कैसा फील करते हैं? ऑब्वियसली आई फील वेरी बैड. स्मेल बहुत बेकार वहाँ से आती है. फील बैड. थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे इन पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. जब आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ लोग देखे होंगे जो कि गार्बेज से चीज़ों को पिक करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या उनको स्मेल नहीं आते होंगे? तो जो रीज़न ये है आपका सुशीला वाला कि सुशीला ने अपनी डॉटर को क्लीन करते टाइम नोज़ को जो है वो कवर नहीं किया, वही रीज़न है कि जब ये बच्चे गार्बेज के पास से गुजरते हैं तो ये अपने नोज़ को कवर नहीं करते. हालांकि आप जाएंगे तो आप ज़रूर स्मेल आपको बहुत ख़राब आएगी, अपने नोज़ को क्लीन करेंगे, थोड़ा जल्दी वहाँ से गुजरेंगे. लेकिन क्योंकि ये यूज टू हो चुके हैं, द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज मे नॉट फाइंड सो बैड बिकॉज वंस वी मेकअप आर माइंड. जब हम अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं, वी मे नॉट फील सो ऑफेंडेड बाई सच स्मेल्स. तो आप इन स्मेल से बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड नहीं होते, बहुत बुरी आपको ये स्मेल जो है वो नहीं लगती है, तो आप ज़्यादा बैड फील करेंगे. आप इसका आंसर लिखेंगे, दे मे नॉट फील वेरी बैड, सो बैड. वो शायद उतना बुरा फील ना करते हो जितना आप करते हैं उस स्मेल से, बिकॉज दे आर यूज टू इट. क्योंकि वो उसके यूज टू हो चुके हैं, उन्हें आदत हो चुकी है. यूज टू हो जाना मतलब आदत हो जाना. ओके, नेक्स्ट इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे. अब यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है, क्या हर किसी के लिए स्मेल उतनी ही बुरी या उतनी ही अच्छी है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, या फिर डिपेंड करता है कि कौन इसके बारे में कैसा फील करता है. ये एक्चुअली सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि इट डिपेंड्स. आप लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट. आप हर एक आदमी इसके बारे में कैसे फील करता है ये उस बात पर डिपेंड करता है. क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों को जो केरोसिन ऑयल है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार लगती है. फिर पेंट जब घर में होता है तो उनको हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है. लेकिन कई लोगों को वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है ना. केरोसिन ऑयल, जब बारिश होती है तो मिट्टी से जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी लगती है. तो डिपेंड करता है. कई लोग जो है, कई लोगों के लिए कोई स्मेल बैड हो सकती है, कई लोगों के लिए उतनी बैड नहीं हो सकती, कई लोगों के लिए कोई स्मेल अच्छी हो सकती है, कई लोगों को किसी स्मेल से एलर्जी भी होती है ना. तो ये डिपेंड करता है कि आप उस स्मेल के बारे में कैसा फील करते हैं. लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे.
राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। कौन सी ऐसी बर्ड्स हैं जिनकी आंखें जो है वो उनके हेड के सामने होती है। फ्रंट में आपने देखा होगा आइज होती है आउल की, है ना, जैसे कि ह्यूमन, जैसे आपकी आंखें हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका फेस है और दोनों आंखें कान के साइड में, कान आपके साइड में है, कानों की जगह आंखें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बर्ड्स में आपने देखा होगा जनरली फेस के साइड में आंखें होती है। लेकिन अगर आप आउल को देखें, उल्लू को अगर आप देखें, थोड़ा वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो उसकी आंखें ऐसी होती है बड़ी बड़ी सामने। एक सेकेंड, अगर पिक्चर शायद दिखाई हुई है यहाँ पर तो मैं आपको शो भी कर सकती हूँ। आउल की पिक्चर है नहीं, बट जब मैं वर्कशीट कराऊंगी तब डेफिनेटली आपको दिखा दी जाएगी। आउल की जो आइज होती है वो सामने होती है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे आउल। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। बाकी जो बर्ड्स हैं उनकी आंखें साइड में होती है, उनके भी कुछ के नाम लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्रो, पीजन, उनकी भी साइड में होती है, पैरट, स्पैरो, ईगल, स्पैरो, है ना, पीकॉक, जितनी भी बर्ड्स के आपको नाम याद है सभी की साइड में ही होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनकी आंखों का साइज उनके सर के साइज में कैसा होता है, तो दिस इज वेरी स्मॉल। सर बड़ा होता है, आंखें बहुत ज़्यादा छोटी होती है, अगर आपने देखा हो, है ना। अगर ये आप बर्ड बनाते हैं, जब पिक्चर भी बनाते हैं तो इतनी सी ही आंख बनाते हैं, यानी कि आइज का साइज छोटा होता है, तो आप लिखेंगे वेरी स्मॉल। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर बर्ड्स की जो आंखें हैं वो फेस के साइड में होती है, दोनों तरफ। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ये अच्छी बात है, आप जब देखते हैं तो आप हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। ये उन लोगों के लिए बात है जिनकी आंखें सामने होती है, और ये आउल के लिए भी अप्लाई होती है। उल्लू को आपने देखा होगा जनरली गर्दन बहुत जल्दी इधर उधर करता रहता है वो, क्योंकि उसको एक बार में एक ही चीज़ दिखाई देती है, आंखें सामने हैं बिल्कुल। लेकिन जो चिड़िया जिनकी आंखें दोनों साइड में होती है, वो एक बार दो चीज़ें देख सकती है, एक इधर वाली भी, लेफ्ट वाली और राइट वाली, दोनों ही। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सामने देखते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो फिर उनकी आंखें सामने जब देखेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट पे होगी। लेकिन अगर वो साइड में देख रहे हैं तो साइड में वो दोनों को देख सकते हैं, लेफ्ट में भी देख सकते हैं और राइट में भी। ओके, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने कई बार देखो कुछ बर्ड्स हैं जो अपनी गर्दन बहुत जल्दी जल्दी, जैसा मैंने कहा, इधर उधर करते हैं। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं, आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। उनकी आंखें फिक्स होती है और वो मूव नहीं कर सकती। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर दीजिए कि इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। जैसे आपकी आंखें हैं, आप सामने देख रहे हैं, सामने देखते हुए आप अपने आइज से लेफ्ट भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, राइट भी देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अभी आप बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेफ्ट राइट सब जगह आप देख सकते हैं। आप अपने आइज को मूव करा सकते हैं बिना अपने हेड को मूव कराए। लेकिन अब सोचिए आपकी आंखें बिल्कुल सामने फिक्स है, आपको आंखें नहीं घुमानी है और लेफ्ट देखना है, तो लेफ्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली गर्दन घुमानी पड़ेगी। तो चिड़ियाओं के लिए वही है, कुछ चिड़िया की जो आइज है वो फिक्स होती है एक जगह, वो आइज को मूव नहीं करा सकते, इसलिए जब उन्हें लेफ्ट राइट देखना होता है तो वो अपनी गर्दन को मूव कराते हैं, नेक को मूव कराते हैं। ओके, सो बर्ड्स हैव टर्न्ड देयर हेड टू सी अराउंड। चारों तरफ देखने के लिए उन्हें बहुत जल्दी जल्दी गर्दन जो है वो घुमानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको चिकन की पिक्चर दी हुई है, अगर आपने वैसे भी कोई हैन, मुर्गी या मुर्गा देखा है तो आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी अपनी गर्दन घुमाता है, तो रीज़न ये है। ओके, नेक्स्ट, लुकिंग विद वन और बोथ आइज, एक या दोनों आंखों से देखना। क्लोज योर राइट आई एंड कवर इट विद योर हेड। अपनी राइट आंख को अपनी हाथ से कवर कर लीजिए, जो बताया जा रहा है। साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट करते भी जाइए तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। राइट आंख को बंद करिए, फ्रेंड को कहिए राइट साइड में खड़ा हो जाए, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूर, एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शंस, और कहो कि कोई एक्शन करो, हाथ हिलाओ, शेक हैंड करो, फिंगर शो करो। कैन यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपने फ्रेंड का एक्शन देख पा रहे हैं बिना अपनी गर्दन घुमाए? नहीं आप देख पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट आई इतना राइट में नहीं जा सकती कि वो आपके राइट साइड में खड़े हुए पर्सन को देख सके। आप चाहो तो करके देख लो, आंखें बंद करो, बिल्कुल राइट में देखो कि आपके कोई ऑब्जेक्ट था जो आपको पहले दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखेगा वो। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज। अब अपने फ्रेंड के एक्शन को दोनों आंखों से देखो। ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। आंखें खोल लो लेकिन आपको आपकी नेक को मूव नहीं करना है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज? एक आंख से देखने में और दोनों आंख से देखने में क्या अंतर है? तो डेफिनेटली जब आप दोनों आंखों से देखते हैं तो व्यूइंग एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज व्यूइंग एरिया, अब आप ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। सॉरी, व्यूइंग एरिया इंक्रीज व्हेन वी सी विद बोथ आइज। जब आप दोनों आंखों से देखते हैं तो वो एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ओके, और आप चीज़ों को बेटर देख पाते हैं। नेक्स्ट,
नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल, अब एक छोटी सी बॉल को टॉस करिए या फिर कॉइन को भी टॉस आप कर सकते हैं। ट्राई टू कैच इट, उसको कैच करने की कोशिश करिए। ट्राई दिस विद बोथ आइज ओपन, दोनों आंखें खुली रखिए और कोशिश करिए उसको कैच करने की। देन क्लोज योर वन आई, अब अपनी एक आंख बंद कर लीजिए एंड ट्राई टू कैच इट, फिर से उसको कैच करने की कोशिश करिए। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, कब आसान था कैच करना? आसान था तब व्हेन बोथ आइज आर ओपन, बोथ द आइज वर ओपन, जब दोनों आंखें जो है आपकी खुली हुई थी तब उसको कैच करना आसान था। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप देखिए कि एक आंख बंद करके बॉल पकड़ने में कितनी मुश्किल आपको होती है। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, सोचो कि अगर आपके कान की जगह आपकी आंखें होती और आंखों की जगह कान होते तो बहुत ही फनी लगते आप। खैर, अगर आपकी आंखों की जगह, आपके कानों की जगह आपकी आंख होती, व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ, आप क्या देख सकते, क्या कर सकते थे उस टाइम जो आप अब नहीं कर सकते। अभी जैसा मैंने कहा, आप एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, अगर तब होते तो आप का जो एक ही बार में आप दो चीज़ को देख पाते। तो आई वुड हैव बीन एबल टू सी ऑल द थिंग्स टू माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली। अभी अगर आपको राइट देखना है, बिल्कुल राइट, थोड़ा सा पीछे, तो आपको गर्दन घुमानी ही पड़ेगी, लेकिन तब शायद आप बिना गर्दन घुमाए देख पाते। तो आप लिखेंगे आई कैन सी या व्यू ऑल थिंग्स टू माई लेफ्ट एंड राइट क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ आप तब देख पाते। ओके, ये बहुत छोटे आंसर्स मैं लिख पा रही हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स हैं, ये कोई कहानी नहीं है इसमें। बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। देखिए अब यहाँ पे एक और सुपर सेंस की बात हो रही है। आपने डॉग की सुपर सेंस देखी, स्निफिंग की होती है, अब हम बात कर रहे हैं काइट्स, चील, ईगल, वल्चर, चील, बाज और जो आपके गिद्ध है, इनको हमसे 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि कितने टाइम्स ज़्यादा वो देख सकते हैं। 4 टाइम्स बेटर। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर व्हेन वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। आप सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस से चीज़ों को साफ देख सकते हैं, लेकिन ये 8 मीटर की डिस्टेंस से साफ देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब आप सोच सकते हैं कि जो ईगल है वो लगभग कितनी डिस्टेंस ऊपर से एक रोटी को ग्राउंड के ऊपर देख सकती है। विजन जो होता है ईगल का वो बहुत पावरफुल होता है ह्यूमन बीइंग से। जनरली आपने देखा होगा, अगर एक माउस भी जा रहा है ग्राउंड से तो वो बहुत ऊपर से देख लेती है और एकदम से उसको कैच कर लेती है। रियल में हो सकता है आपने देखा हो, या फिर अपने मूवीज़ में या फिर डिस्कवरी चैनल वगैरह पे ज़रूर देखा होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि वो इतने ऊपर से उस छोटे से एक जो इंसेक्ट है या फिर कोई भी ऐसा जीव होता है छोटा सा, उसको भी वो देख सकती है। इंसेक्ट तो नहीं है, एनिमल है। उसके बाद आपके हाथ में अगर रोटी है तो भी कई बार जो ईगल है वो बहुत ऊपर से आके उसको छीन के ले जाती है। तो ये इसका रीज़न यही है कि उनके विजन बहुत पावरफुल होता है। और कितने डिस्टेंस से लगभग वो चीज़ों को देख लेती है, आई थिंक 2 या फिर 2.5 किलोमीटर्स, 2 to 3 किलोमीटर, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 लिख दीजिए अप्रॉक्स, लगभग इतना 2.5 या फिर 2.5 या फिर 2.5, जैसे भी आप लिखना चाहें, लगभग इतनी डिस्टेंस से वो चीज़ों को आसमान से देख सकती है। डू एनिमल सी कलर्स, अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या एनिमल्स को कलर दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जैसे रंग आपको दिखाई देते हैं एनिमल्स को वैसे नहीं दिखाई देते। सी हाउ थिंग्स इन द पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, देखिए चीज़ें कैसी दिखाई देगी जो पिक्चर्स में आपको दी हुई है एनिमल्स को। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को देखते हैं। पिक्चर्स देखिए आपको दी हुई है, ह्यूमन बीइंग को कलर दिख रहे हैं, सभी कलर्स आपको ऐसे दिखते हैं। अगर यही चीज़ आप बर्ड्स में देखो, बर्ड्स को सभी कलर हमसे ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा कम पिंक दिख रहा है, इसको ज़्यादा दिख रहा है। ग्रीन भी देखिए थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अब बात करते हैं डॉग की, तो डॉग को ग्रीन दिख रहा है लेकिन ये पिंक कलर उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी जगह उसको वाइट दिखाई दे रहा है। तो डॉग्स जो है यानी कि वो बहुत सारे कलर्स नहीं देख पाते हैं। एंड व्हाट इज दिस, लिजर्ड, लिजर्ड ही है। लिजर्ड को कोई भी कलर इसमें से नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। ये लिजर्ड नहीं है, बिकॉज लिजर्ड तो कैन सी सम कलर्स। ये रैट हो सकता है, आई डोंट नो कि ये कैसी पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है, ये कौन सा एनिमल है। अगर आपको समझ में आ रहा है आप बता सकते हैं। वैसे रैट, चलिए इसको लिख देते हैं, बिकॉज रैट की जो विजन जो है वो बहुत बेकार होती है, उसको कलर्स नहीं दिखाई देते। सो अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको एक कुछ एनिमल्स के नाम बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं। दैट इज, एक सेकेंड, डॉग्स, कैट्स, माइस, रैट्स एंड रैबिट्स। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो
कलर विजन है वो बहुत पुअर है। डॉग को तो फिर भी कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ सेलेक्टेड ही कलर्स उसको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको सिर्फ ग्रे या फिर ब्लू या येलोज ही दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि राइट नेम ऑफ 4 एनिमल्स, 3 एनिमल्स जिनका कलर विजन अच्छा नहीं है, जिनको कलर सभी नहीं दिखाई देते, तो आप डॉग्स, कैट्स, रैट्स और रैबिट का नाम लिख सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जगे रहते हैं उनको कुछ कलर दिखाई देते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। जो एनिमल्स रात में जागते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखाई देते हैं, जैसे कि आउल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन, और बाकी इन एनिमल्स के नाम आप याद कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज शार्प ईयर्स। अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ हेयरिंग की, ईयर्स की क्योंकि बात हो रही है। इन क्लास 4 वी रेड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स। 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपको बर्ड्स के ईयर्स नहीं दिखाई देते, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स, क्योंकि उनके कान जो है वो बहुत छोटे होते हैं और फेदर्स से कवर होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल के नाम लिखे जिनके की कान आपको दिखाई देते हैं। सो काउ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोमेस्टिक एनिमल ही ले लीजिए सारे, डोंकी, डॉग, डेयर एंड एलिफेंट। ऑब्वियसली बहुत बड़े ईयर्स हैं तो दिख ही जाएंगे बिल्कुल। देन रैबिट, एंड कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक रह गया रैबिट के बाद मंकी। ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं। देन नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके जो कान हैं वो हमसे बड़े होते हैं। सो कान बड़े होते हैं, सबसे पहले एलिफेंट ही लिख दीजिए, बहुत बड़े कान होते हैं इसके, एलिफेंट। काउ, बफेलो, इनके भी कान ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग से तो बड़े ही होते हैं। रैबिट के कान भी काफ़ी बड़े होते हैं, सर के ऊपर होते हैं बिल्कुल खड़े हुए, 4th क्लास में आपने देखा था। एंड ऑक्स के कान बड़े होते हैं। डॉग के कान भी कहीं ना कहीं आई थिंक हमसे बड़े ही होते हैं। डॉग आप थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा, चाहो तो उसको भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। आई थिंक इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या कान में और हियरिंग सेंस में कोई रिलेशन है, मतलब बड़े कान तो ज़्यादा सुनेगा, छोटे कान तो कम सुनेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ऑब्वियसली यस आंसर होगा इसका, क्योंकि जिनके बड़े कान होते हैं डेफिनेटली वो जो आपकी सेंसेस हैं साउंड वेव को ज़्यादा कलेक्ट कर पाती है, ज़्यादा साउंड वेव उनके कानों तक जा पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं। ओके, ट्राई दिस। ये बाकी जो टॉपिक्स है आई थिंक 17 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। दिस वी विल डू इन अनदर वीडियो। इसको हम लोग 3rd वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी चैप्टर अभी बचा हुआ है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जो चीज़ें आपको बताई गई है आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स अगेन।